अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ और सिक्योर होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर अपना कर रही हूँ जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चाय बना ली है इलायची वाली, और अच्छी तरह से पत्ती को पका के आज मैंने वो स्ट्रॉन्ग वाली थोड़ी चाय बनाई है। और साथ में ये है जी रायन का चीज़ फिल्ड पराठा यहाँ पर रेडी हो रहा है। इसके अंदर मैंने चीज़ जो है वो फिल्ड कर दी थी, और इससे ये कि कैल्शियम भी चीज़ में क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चों में जो कैल्शियम की कमी है वो भी नहीं होती। तो चीज़ में इसको किसी न किसी बहाने से तरीके से ज़रूर खिलाती हूँ। और अपने लिए यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ जी ऑमलेट रेडी, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, ब्लैक पेपर और डाला है थोड़ा सा सॉल्ट। और मुझे टोमेटो जो हैं वो ऑमलेट में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अक्सर लोगों को अच्छे नहीं लगते। तो खैर यहाँ पर मेरी चाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा पक के उसका कलर जो डार्क सा हो गया है, बट इट्स ओके। आज मेरा स्ट्रॉन्ग पीने का मूड है। इसके अलावा यहाँ पर मैं होल व्हीट जो ब्रेड है वो लेती हूँ। और अच्छा, यहाँ की जो ब्रेड है ना उसका टेस्ट पाकिस्तानी ब्रेड से किसी भी तरह जो है वो मैच नहीं करता। उसके बाद यहाँ पर चाय में ड्राई मिल्क पाउडर जो है एवरीडे वो लाजमी डालना होता है, क्योंकि यहाँ का जो दूध है वो भी पाकिस्तान के दूध से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लाइक बिल्कुल डिफरेंट सा उसका जो टेस्ट है वो होता है। तो खैर जी यहाँ पर मेरा जो ऑमलेट है वो मज़ेदार सा हो चुका है रेडी, और मेरी यहाँ पर जो चाय थी वो भी रेडी हो गई। और आज ज़रा मज़ेदार सी स्ट्रॉन्ग वाली जो चाय है वो बनी है। और ये स्ट्रेनर जो है ये बहुत अच्छी, सारी पत्ती जो है ना इसमें से बिल्कुल सेपरेट हो जाती है, चाय को बहुत अच्छे से स्क्वीज़ कर देती है। और उसके बाद यहाँ पर मेरा बिल्कुल सिंपल मज़ेदार सा जो ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है रेडी। और ये जो स्लाइस है ये थोड़ा सा हैवी होता है, तो एक जो है वो इनफ होता है, आपका पेट अच्छा खासा भर जाता है। और आपको पता है मेरी चाय का मग भी बड़ा होता है, तो अच्छे से जो हूँ मैं इससे फुलफ़िल हो जाती हूँ। इसके अलावा रायन का जी यहाँ पर जो है एक छोटा सा चीज़ फिल्ड पराठा है, अभी इसको मैं वो खिला दूँगी। और नाश्ता डन करने के बाद फिर सेकंड काम आ जाता है जी घर की क्लीनिंग का। और मेरा घर वैसे साफ़ ही होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो काम होता है वो फिर मैं नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद अपने घर को थोड़ा सा जो हूँ अच्छा और प्यारा सा क्लीन अप कर लेती हूँ। आज यहाँ पर मुझे थोड़े से जो कपड़े हैं इनको भी फ़ोल्ड करना है। मैंने लॉन्ड्री की थी कल में, और यहाँ पर कुछ थोड़े से जो कपड़े हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर अभी मैं इनको भी फ़ोल्ड कर लूँगी। लेकिन फ़ोल्ड करने से पहले यहाँ पर मैंने सारी जो क्लीनिंग है वो डन कर दी है, क्योंकि साफ़ सुथरा घर हो जाए ना तो एक बड़ी जो सरदर्द है ना वो दूर हो जाती है। और अब सुकून से मैं यहाँ पर बैठ कर सारे जो कपड़े हैं वो फ़ोल्ड कर लूँगी। अच्छा जी, और मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करती हूँ। ये जो आपको सामने लेडी नज़र आ रही हैं इनकी माशाल्लाह 4 जवान बेटियाँ हैं, और यहाँ पर लोग इसी तरह ही अपना काम करते हैं। हर बंदा अपना खुद करता है, माँ भी है तो वो अपना खुद बनाएगी, और अगर बड़े बच्चे हैं तो वो अपने लिए खुद ही अपना जो खाना पीना है वो करते हैं। और यहाँ पर ये देखें, ये अपने लिए यहाँ पर आई थिंक लंच है इनका या ब्रंच है इनका, क्योंकि ये 12-1 बजे का टाइम है, और इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना बनाया। अभी स्टेप बाय स्टेप इनकी बेटियाँ उठेंगी और वो यहाँ पर आएंगी, और जो भी उन्होंने खाना होगा तो इसी तरह से वो खाएंगी। हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है एक बंदा होता है और सभी के लिए पका रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हर मर्द और औरत अपना हर एक काम खुद ही करते हैं, इवन दैट के खाना जो बनाना होता है वो भी। और यहाँ पर जो खाने हैं वो बने बनाए आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, बहुत सिंपल क्विक और फटाफट बस रेडी होते हैं। आपने सिर्फ लाया प्लेट में डाला और खा लिया। कुछ होते हैं माइक्रोवेव में गर्म कर लें, और कुछ होते हैं ओवन में 5 to 10 मिनट्स में जो है वो रेडी हो जाते हैं। तो जी यहाँ का जो खाने पीने का और सारा एक दूसरे पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहते, हर बंदा अपना काम खुद ही करता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर हम लोग लेकर आए थे पाकिस्तानी स्टोर से, ये तर होती है, खीरे की एक छोटी भाई बहन होता है, तो वो लेके आए थे। बाकी काफ़ी सारी लाए थे, वो सारी अच्छी निकली, लेकिन ये एक लास्ट रह गई थी, और आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, और मैंने खूब सारा इसके ऊपर चाट मसाला, नमक, मिर्चें बना के वो डाली। और जैसे मैंने एक बाइट ली तो यकीन करेंगे इतनी ज़्यादा कड़वी थी कि मैंने सिर्फ इसकी एक बाइट जो ली थी वो भी निकाल दी, और इतना फजूल इसका जो टेस्ट था, सारा जो मेरा मज़ा है वो ख़राब हो गया। तो आज ये जो एक बैड सीन है मेरे साथ हो गया। उसके अलावा जो यहाँ पर रायन को मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ाना का जो एक एप्पल है इसको किसी तरह वो खिलाया जाए। तो बाय द टाइम मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद एप्पल जो हूँ किसी न किसी फॉर्म में, इसको मेरी कोशिश है कि मैं एक दिन में पूरा खिला दूँ। और वैसे भी हमारे, मुझे याद है एक स्कूल टीचर थे वो कहा करते थे कि जो बच्चे एक सेब रोज़ाना खाते हैं और एक गिलास दूध का पीते हैं वो कभी भी डॉक्टर के पास जो है वो नहीं जाते। तो अभी उनकी बात ऐसे ही मैं बैठी हुई थी और मेरे जहन में आई, और मैंने सोचा कि यार एप्पल्स जो हैं वो रायन को मैं डेली जो हूँ एक खिलाया करूँगी। बनाना जो है वो इसको मैं शेक की फॉर्म में दे देती हूँ, और डेली या एक दिन छोड़ के इसको मैं लेग पीस देती हूँ। लाइक ये डाइट है जो कि अभी आजकल में रायन को दे रही हूँ। इसके अलावा जो भी हम खाते हैं तो थोड़ा बहुत जो है वो हमारे साथ खा लेता है। तो अच्छा जी, मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि जी यहाँ की कोरोना के हवाले से थोड़ी सी अपडेट दे दें।
तो कोरोना जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फैल चुका है। अक्सर ही लोगों को सुनने में आ रहा है कि जी कोरोना है, और हम लोग भी इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। बल्कि जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं वहाँ पर भी 13-14 केसेस जो हैं वो आ चुके हैं, और इस बात को लेके हम लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं। खैर अल्लाह पाक अपना करम करे, रहम करे। और यहाँ पर भी जो कोरोना की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा डे बाय डे बिगड़ती जा रही है। बल्कि हम लोग प्लान कर रहे थे कि अभी नेक्स्ट टाइम से जो है हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए ही जाते थे, या कुछ कभी कभार बाहर से खाने के लिए चले जाते थे। तो अभी हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोग घर पे ही रहा करेंगे, मैं और रायन। और अभी जब तक ये सीन बहुत ज़्यादा बैड है तो मेरे हस्बैंड ही जाकर सारी जो ग्रॉसरी है वो शॉपिंग कर लेंगे। और घर पे रह के अगर आप बोर हो जाएं तो आप लोगों के लिए एक टिप है, मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि जी डेली रात को खाने के बाद हम लोग बाहर चले जाते हैं गाड़ी पे, और अच्छा सा आधा एक घंटे की मज़ेदार सी जो लॉन्ग ड्राइव है वो ले लेते हैं। और किसी जगह पे अगर उतरना है तो हम नहीं उतरते, मेरे हस्बैंड उतर जाते हैं। लाइक आपका गाड़ी में दिल कर जाता है कॉफ़ी पीने का, जूस पीने का, या कोई भी आपने कुछ खाना पीना है, तो आपके एक बंदा जो है वो चला जाए, हाथों को सैनिटाइज़ करके वापस आ जाए। तो हम लोग इसी तरह से करते हैं। अब इस बीमारी के साथ जो है यही हल है। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना, आप सारा दिन घर पे रह रहे के बोर हो जाते हैं, और अगर आप बिल्कुल बाहर नहीं जाते, जैसे कि अभी मैं प्लान कर रही हूँ, देखिए कि सतत सक्सेसफुल होता है। तो मेरी कुछ ऐसी प्लानिंग है कि डेली जो है हम लोग बाहर एक विज़िट करने चले जाएंगे। उससे ये कि आप बोर भी नहीं होते, आपका बाहर की भी एंटरटेनमेंट हो जाती है, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है, और अच्छा सा जो आपका एक टाइम है वो पास हो जाता है। तो खैर जी कुछ इस तरह की प्लानिंग की है मैंने कोरोना को लेके। और उसके अलावा 5 टाइम जो नमाज़ है वो ज़रूर पढ़ें। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के इख्तियार में, नमाज़ पढ़ने से वैसे भी हमारी बख्शिश का ज़रिया है। और उसके अलावा ये कि इस बीमारी से बचने के लिए भी कहते हैं कि आपको 5 टाइम जो वज़ू है वो करना चाहिए, और अपनी आखिरत की दुआ सभी को करनी चाहिए, और मैं भी करती हूँ। तो बस जी मेरे ख्याल से तो इस बीमारी का जो है वो यही हल है। और अगर सीन की बात किया जाए तो सीन काफ़ी बैड है। खैर यहाँ पर अभी सारा दिन जो है मसरूफ़ियत का गुजारने के बाद अभी 4:30 हो चुके हैं, और अभी मैं आ चुकी हूँ दोबारा से अपने किचन में अपना जो डिनर है वो प्रेप करने के लिए। और आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ ज़ुकीनी बनाने लगी हूँ। और मैं वेजिटेबल्स को इसी तरह से प्रिजर्व करती हूँ, क्योंकि हम लोग एडिसन से लाते हैं, 1 महीने के बाद जाते हैं, तो महीने तक जो है मैंने वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करके रखना होता है। तो मैं इनको इस तरह से काट के और धो के वॉश करके अच्छी तरह से और फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जी ये थी ज़ुकीनी, जिसको कि मैंने काट के धो के फ्रीज़ कर लिया था। और अब यहाँ पर मैं इसको बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ली है मीडियम साइज़ की अनियन, और उसको मैंने रफली सा ही काट लिया है। जैसे ही ये अपना थोड़ा सा कलर चेंज करे तो उसके बाद आपने इसमें जिंजर एंड गार्लिक का जो पेस्ट है वो ऐड कर लेना है। और मैं जिंजर एंड गार्लिक का जो पेस्ट है वो इसी तरह बना के और एक बॉटल में भर के रख लेती हूँ। मुझे इससे बहुत ज़्यादा इजी रहता है। अक्सर लोग जो हैं वो फ्रेश भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुझे बुरा लगता है। मेरे लिए ये काम जो है ना वो एक मुश्किल काम है कि जिंजर एंड गार्लिक का जो पेस्ट है वो बनाओ। तो खैर मैं इसी तरह से बना के और इसको फ्रिज में रख लेती हूँ, और डेली जो हूँ यही डालती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपने एक हरी मिर्च लेनी है, और एक आपने मीडियम साइज़ की टोमेटो लेनी है, और उसको आपने रफली साइज बस काट लेना है और इसमें डाल देना है। और यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें बिल्कुल पानी ऐड करना है, और उसके बाद आपने इसमें डाल देना है सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर, और क्रश रेड चिलीज डालनी है। और इसके अलावा इसमें आप 1 टीस्पून जो शान का वेजिटेबल मसाला होता है वो भी ज़रूर डालें। आप कोई भी वेजिटेबल्स बनाएं तो उसमें शान का 1 टीस्पून जो मसाला है वो डाल दें। उससे बहुत ही मज़े का ना रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जो टेस्ट है वो आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा मैं सब्जियों में और दालों में जो करी पाउडर होता है वो मैं 1/4 टीस्पून लास्ट में डालती हूँ। और 1/4 टीस्पून इसलिए कि उसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उससे बहुत ही मज़े का जो टेस्ट है वो आता है। तो खैर यहाँ पर मेरा जो मसाला है वो अच्छा सा रेडी हो चुका था, भुनाई उसकी हो चुकी है। और अब इस पॉइंट पर आपने इसमें ज़ुकीनी ऐड कर देनी है। और मसाले की आपको बहुत ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 मिनट यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे। और उसके बाद इसमें हम अपनी जो ज़ुकीनी है वो ऐड कर देंगे। और ज़ुकीनी में आपने पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करना है। इसके फ्लेम को लो करके लिड को बंद कर देंगे, और ये अपना पानी खुद ही रिड्यूस करेगी, और फिर उसी पानी में जो है ये पक जाएगी। और अब इतनी देर में आप अपने दूसरे काम जो है वो कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर सैलेड बना लिया, रायता बनाना है, या जो भी आपने कुछ बनाना है तो आप वो बना लें, क्योंकि इसको 10 to 15 मिनट्स जो हैं वो लगते हैं। और ये जो है इस तरीके से बहुत ज़्यादा मज़े की और जल्दी से भी बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। तो खैर जी अभी मैं आपको ले चलती हूँ वेदर अपडेट की तरफ। तो वेदर जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है, सर्दी आ चुकी है, और अभी 2-3 दिनों में -2, 3, 1 इस तरह जो टेम्परेचर है वो रहेगा। लाइक काफ़ी ज़्यादा जो है
वो ठंडा वेदर रहेगा। तो खैर जब भी वापस आ जाते हैं, 10 मिनट हमें हो चुके हैं और मैंने इसमें अपने लिए 2-3 ग्रीन चिलीज़ जो है वो ऐड कर दी हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा जो स्पाइसी है वो पसंद नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा स्पाइसी जो है वो अच्छा लगता है। तो मैं इसमें अपने लिए 2-3 जो ग्रीन चिलीज़ है वो ऐड कर देती हूँ और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है मेरी ज़ुकीनी गल चुकी है, मुझे थोड़ी सी बस इससे ज़्यादा जो है वो गली हुई चाहिए। तो 2-3 मिनट मैं इसको और दूंगी और इस पॉइंट पर मैं इसमें लेमन जूस जो है वो ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पर प्रिजर्व वाला यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश भी कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट पे इस पर आप गर्म मसाला और थोड़ा सा जो पिसा हुआ ज़ीरा होता है वो स्प्रिंकल करें और उसके बाद आपकी मज़ेदार सी जो ज़ुकीनी है वो हो जाएगी रेडी। और आज मैं इसको ओवन में गर्म नहीं करी, मैं इसी कढ़ाई में जो गर्म करूँगी, साथ में बना रही हूँ जिसके गरम गरम रोटियाँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी जो आपकी ज़ुकीनी है वो हो जाती है रेडी। और यहाँ पर अब हम लोग अपना जो डिनर है वो फिनिश कर रहे हैं और खाना जो था वो बहुत ज़्यादा मज़े का बना। सब्ज़ियाँ और दालें आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा लगती हैं अच्छी। और उसके बाद ये खाने के बाद यहाँ पर आपको पता है मेरे घर में डेली ही कुछ खाने के बाद मीठा जो है वो ज़रूर खाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी जी ये सेवियों का ज़र्दा कह लें या सेवियाँ ही बस मैंने बनाई थी, तो भुनी हुई जैसे सेवियाँ होती हैं वो वाली। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्रंची वाला नहीं बनाया, मैंने इसको थोड़ा सा नरम ही बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा क्रंची पसंद नहीं है और मेरा बेटा भी जो है वो भी खा लेगा सॉफ्ट सी। तो इसमें मैंने ऐड किया है एक्स्ट्रा चीज़ों में खोया। आपको पता है मेरे घर में कोई भी स्वीट डिश बने, एक तो वो बनती देसी घी में है और सेकंड ये कि उसमें जो थोड़ा सा खोया है मैं वो ज़रूर डालती हूँ। मुझे खोए का जो टेस्ट है वो स्वीट डिशेस में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। खोए से जो है ना इसका टेस्ट वो बड़ा ही कोई डिफरेंस आ गया था और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किया और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी थी। और इंशाल्लाह इसकी जो रेसिपी है मैंने अभी तो खैर उसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम करूँगी तो फिर मैं अपने कुकिंग चैनल पर ज़रूर दूँगी। लेकिन वैसे आप लोग मेरा जो कुकिंग चैनल है तैयबा की रेसिपीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छी सिंपल और कम टाइम में बनने वाली जो रेसिपीज़ है वो करती हूँ शेयर। तो खैर जी यहाँ पर अब टाइम आ चुका था चाय का और यहाँ पर बन रही है ज़बरदस्त सी इलायची वाली चाय। और खाने के बाद मैं अक्सर इसमें सौंफ भी डाल लेती हूँ, लेकिन आज जो है वो खाली इलायची वाली चाय थी। और उसके बाद यहाँ पर अब हम इंजॉय करेंगे जिस मज़ेदार सी मूवी को। और आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा मेरे आज के इस व्लॉग को। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अभी लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पर भी मैं अपनी सारा दिन की जो टिडबिट्स है वो शेयर करती हूँ, वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और उसके साथ ही जी आज का जो व्लॉग था वो यहाँ पर होता है एंड। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अब दे दें आप लोग मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नेक्स्ट वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में, बहुत अच्छी वीडियो में। और तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखती हूँ। और इसके अलावा इस वीडियो के एंड में जितनी भी वीडियोस आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं इनमें से किसी को भी क्लिक करके आप वॉच कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और इसके साथ ही जी अब दे दीजिए मुझे आप लोग की इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी ज़रूर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।